Good morning to all of you. Today I am going to explain the chapter number 12 of history, that is culture and science. Here the Tamil literature. Tamil literature, known as the Sangam literature, was compiled, as you know, from the presentation made by the Tamil scholar at three assemblies held at the Madurai under royal patronage. This literature possibly belongs to the period extending from the 2nd century BC to 3rd century BC. It included the poetry and the work of grammar and gives us valuable information about the events of the टाइम. तमिल लिटरेचर क्या था, उसको संगम लिटरेचर भी कहते हैं. इसका प्रेजेंटेशन तमिल स्कॉलर्स लोगों ने 3 असेंबलीज में किया था. कहाँ पर? मदुरई में, जहाँ पर बहुत ही रॉयल फैमिलीज यानी या राजा महाराजाओं के परिवार के लोग वहाँ आए थे. ये लिटरेचर जो है पॉसिबली जो है धीरे धीरे करके कब से कब तक लिखा गया, तो 2nd सेंचुरी से शुरू हुआ और 3rd सेंचुरी तक चलता रहा. इट इंक्लूडेड द पोइट्री, इसमें पोइट्री भी था, वर्क ऑन द ग्रामर, इसके अलावा ग्रामर भी था. एंड गिव्स ए वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द टाइम. और उस समय में जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है वो भी हमको इससे मिलता है. फॉर इंस्टेंस देयर आर द फ्रिक्वेंट रेफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द चोलास. इसमें ये भी लिखा हुआ था कि लगातार चोला, चेरी और पांड्यास तीनों लोग, जो साउथ इंडिया की जो रूलिंग पार्टी थी, बहुत जो तेज राजा महाराजा थे वहाँ के, वो लोगों ने कैसी आपस में ही लड़ाई होती रहती थी. हु रूल्ड ओवर द साउथ इंडिया एट दैट टाइम. यही तीनों साउथ इंडिया में उस समय में शासन कर रहे थे. देयर आर द ऑल्सो रेफरेंसेज ऑफ साउथ इंडिया ओवरसीज ट्रेड. इसके अलावा साउथ इंडिया में जो ओवरसीज ट्रेड यानी विदेशों से व्यापार होता था, ये भी इसमें तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ है. तिरुवल्लूर वर्क Tirukural is a collection of the two lines poems bearing morals. It is the popular to the day of the Tiruvalluvar is still held in the high esteem. लिखा है तिरुवल्लुवर जो था वर्क, ये था तिरुकुरल जो है कलेक्शन था 2 लाइन्स के पोएम, जिसमें मॉरल के बारे में पता चलता है, यानी मॉरल कुछ बताता था वो. इट इज पॉपुलर टू दीज डेज. उन दिनों ये बहुत ही पॉपुलर था. एंड द तिरुवल्लुवर इज स्टिल हेल्ड इन हाई एस्टीम. आज भी तिरुवल्लुवर अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं. अमॉन्ग तमिल वर्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर द संगम पीरियड आर द एपिक्स. तमिल वर्क के अलावा उस समय संगम पीरियड में एपिक्स भी बहुत ही फेमस थे. वो एपिक्स के नाम क्या है? सीलापट्टिगरम और द मानी मेगलत. सीनापट्टिगरम और मानी मेगलत, ये दोनों एपिक्स उस समय में साउथ इंडिया के फेमस थे. ओके नाउ तब यहाँ सीलापट्टिगरम वाज प्रोबेबली रिटन बाय द इलंगो एडिगल. सीलापट्टिगरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो एडिगल के द्वारा. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द कोवलन. इसमें कोवलन की कहानी थी. ए मर्चेंट प्रिंस ऑफ पुहार. ये मर्चेंट प्रिंस थे कहाँ के? पुहार के. एंड वॉज डिवोटेड वाइफ, और उसकी पत्नी डिवोटेड वाइफ कौन थी? कानंगी का कहानी है. कोवलन नेग्लेक्टेड हिज वाइफ. कोवलन अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करता था. स्पेंड ऑल हिज वेल्थ ऑन ए डांसर नेम माधवी. और अपना पूरा धन जो है एक डांसर जिसका नाम था माधवी, उस पर खर्च करता था. ही हाउएवर रिटर्न टू हिज वाइफ आफ्टर ए क्वारल विद माधवी. वो अपनी पत्नी के पास वापस आया तब जब उसका माधवी से लड़ाई हो गया. एंड दे माइग्रेटेड टू मदुरई. और वो दोनों मदुरई वापस चले गए, माइग्रेट करके चले गए. हियर कोवलन ट्राइज टू रेज मनी बाय सेलिंग वन ऑफ हिज वाइफ्स ज्वेल्ड एंकलेट टू द गोल्ड स्मिथ. एक बार उस समय में क्या हुआ, कोवलन सोचा कि कोई बिजनेस करे, उसके लिए वो अपनी पत्नी का एंकलेट को बेचने गोल्ड स्मिथ के पास गया. तो गोल्ड स्मिथ ने फॉल्सली उसको फंसा दिया और कोवलन को कहा कि तुमने जो है क्वीन की एंकलेट चोरी की है. कोवलन was immediately executed on the king's order. कोवलन को तुरंत ही राजा के ऑर्डर से उसके दरबार में ले जाया गया. तब कानंगी ने ये प्रूव किया कि कोवलन जो है इनोसेंट है, क्योंकि उसके पास दूसरा एंकलेट था. उसने दिखाया कि देखिए ये मेरी दूसरी एंकलेट है, एक एंकलेट मैंने इसको बेचने के लिए दिया था. हु रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डायर्ड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट. तब उसका मिस्टेक, हु रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब उसने उसकी मिस्टेक को समझा. एंड डाइड ऑफ हिज ब्रोकन हार्ट. और दुख के मारे वो मर गया. उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती अपनी पत्नी के साथ की है कि मैं डांसर के पास चला गया जबकि मेरी पत्नी अभी भी मेरा साथ दे रही है. कानंगी ओवरथ्रू हिज ग्रीफ एंड एंगर. कानंगी इतना गुस्सा हो गई
और गुस्से में क्या किया उसने, अपने हस्बैंड के बदला लेने के लिए उसने पूरी मदुरई सिटी को ही क्या क्या, बर्न कर दिया, जला दिया। ठीक है। नाउ दूसरा एक एपिक दूसरा है, उसमें है मानी मेगलत, एक बुद्धिस्ट एपिक है, वाज रिटेन बाय द सत्यनार। उसको कौन लिखा था, सत्यनार ने लिखा था। इट इज नेम्ड आफ्टर हिज हीरोइन, उसका नाम इसी उसकी हीरोइन पे रखा गया था। हीरोइन कौन थी, वो डॉटर थी कोवलन और माधवी की। ओके, थैंक यू बेटा।